नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 10% लोग 90% संपत्ति के मालिक होते हैं। अब से बहुत पहले पेरेटो ने अपना 80/20 का नियम दिया था। इस नियम के हिसाब से हमारी 80% कामयाबी सिर्फ 20% मेहनत का नतीजा होती है। लेकिन अगर हम इससे निकलकर पैसों की दुनिया में आएं तो यहां पर 90% धन दौलत सिर्फ 10% लोग ही लेकर जाते हैं। वॉल स्ट्रीट के एक आर्टिकल ने इस बात को साबित किया है। उसमें यह लिखा गया है कि चाहे हॉलीवुड हो या ओलंपिक, चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टिंग, इन सभी में जो 10% लोग सबसे ऊपर हैं उनके पास 90% संपत्ति है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है। दरअसल अमीर लोग जिन चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो इन्वेस्टमेंट उन्हें बहुत ज्यादा अमीर बना दिया करती है। गरीब लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वे सारी उम्र काम करने के बावजूद गरीब ही रह जाते हैं। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग से कुछ वहम निकालने होंगे। आज ज्यादातर लोग इसलिए गरीब नहीं हैं क्योंकि उन्हें सही सलाह नहीं मिल रही है। वे गरीब इसलिए हैं क्योंकि उन्हें गलत सलाह मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सुना होगा कि स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और नौकरी करो। लेकिन क्या आपको एक भी ऐसे व्यक्ति का नाम पता है जो नौकरी करके अमीर बना हो? सरकार के नियम कुछ इस तरह के हैं कि एक व्यक्ति नौकरी करते हुए कभी अमीर बन ही नहीं सकता। एक कर्मचारी सबसे पहले अपने पैसे कमाता है, फिर टैक्स भरता है और जो उसके पास बचता है उसमें अपनी जिंदगी बिताता है। दूसरी तरफ एक बिजनेसमैन सबसे पहले पैसा कमाता है, उसे इन्वेस्ट करता है और फिर जो उसके पास बचता है उस पर टैक्स देता है। आज के वक्त में बिजनेस से ज्यादा खतरा नौकरी में है। चाहे जो हो, एक कर्मचारी को ही हमेशा नुकसान सहना होगा। अगर कंपनी स्टॉक मार्केट में नीचे जा रही है तो वह अपने कुछ कर्मचारियों को निकाल देती है, जिससे वो फिर से ऊपर आ जाती है। इसमें फायदा इन्वेस्टर का होता है। आज के वक्त में नौकरी में बिल्कुल भी सुरक्षा नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता। जब आपके बॉस को आपसे काम नहीं रहेगा तो वह आपको निकाल देगा। दोस्तों, अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको जानकारी हासिल करनी होगी। हर व्यक्ति यह जानता है कि अगर उसे तैरना नहीं आता तो उसे पानी में नहीं कूदना चाहिए। लेकिन पैसों के मामले में बहुत से लोग इस बात को भूल जाते हैं। वे बिना कुछ जाने स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने लगते हैं या खुद का बिजनेस शुरू करने निकल पड़ते हैं। इसलिए वे नाकाम हो जाते हैं। इन्वेस्टमेंट सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन एक बार इसे समझ लेने के बाद आप अपनी किस्मत के दरवाजे खोल सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको नंबरों से प्यार करना सीखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम प्राइस टू इक्विटी रेशियो को लेते हैं। इसका मतलब होता है कि किसी जगह पर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको कितने समय में अपना सारा पैसा वापस मिल जाएगा। अगर आप किसी कंपनी में 1 करोड़ रुपया लगाते हैं और उस इन्वेस्टमेंट में आपको 20,000 रुपये हर महीने के मिलते हैं, तो इस हिसाब से कम 22 साल के बाद आपको 1 करोड़ वापस मिल जाएगा और अब आप उससे फायदा कमा सकते हैं। लेकिन यह इन्वेस्टमेंट फायदे का नहीं है, क्योंकि 22 साल बहुत ज्यादा समय होता है और इस बात का कोई भरोसा भी नहीं है कि वो कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी या स्टॉक मार्केट के हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। इसी तरह से आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, रिस्क रिवार्ड रेशियो और तरह तरह की बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद आपको यह जानना होगा कि एसेट्स और लायबिलिटी क्या होती है। एसेट का मतलब वो चीजें हैं जहां पैसे लगाने से आपको बाद में बहुत सारा पैसा वापस मिलता है, और लायबिलिटी का मतलब वो चीजें हैं जो समय समय पर आपकी जेब से पैसे निकाल कर ले जा रही हैं। इस हिसाब से आपका घर, आपकी गाड़ी, आपका मोबाइल, यह सब लायबिलिटी है। इन चीजों को तब तक मत खरीदिए जब तक आप अमीर नहीं हो जाते और अपना पैसा एसेट्स खरीदने में लगाइए। दोस्तों, इन्वेस्टर बहुत तरह के होते हैं और हर एक के पास अलग अलग खूबियां होती हैं। हर कोई एक जैसा नहीं होता। हर किसी की अपनी कुछ खूबियां और खामियां होती हैं। इसी तरह से इन्वेस्टर भी बहुत तरह के हो सकते हैं। यहां पर हम 4 तरह के इन्वेस्टर की बात करेंगे। सबसे पहले इन्वेस्टर को हम एक्रीडेटेड इन्वेस्टर कहते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है या फिर इनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है कि ये एक तरह की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
इसके बाद आते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टर, जो बिल्कुल एक्रीडेटेड इन्वेस्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन इनके पास जानकारी होती है जिसका इस्तेमाल करके ये मार्केट को समझ सकते हैं या कुछ खास कंपनियों को चुनकर उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्रीडेटेड इन्वेस्टर के पास जानकारी नहीं होती है। ये दो तरह के इन्वेस्टर हमेशा मार्केट या कंपनी के बाहर से काम करते हैं। इनका अपने एसेट पर बहुत कम कंट्रोल होता है। तीसरे किस्म का इन्वेस्टर होता है इनसाइड इन्वेस्टर। इनसाइड इन्वेस्टर खुद का एक बिजनेस शुरू करके फायदे कमाता है। वो समय के साथ उसे ज्यादा कीमती बना सकता है और जब चाहे तब बेच भी सकता है। उसका अपनी कंपनी पर पूरा काबू होता है। आखिर में आता है सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर। ये भी खुद की कंपनी शुरू करता है, लेकिन साथ ही साथ यह दूसरी कंपनियों को बाहर से जांचना भी जानता है। वह जानता है कि किस कंपनी में अपना पैसा लगाने से वो ज्यादा पैसे कमा सकता है। उसे पता होता है कि किस तरह से वह सरकार के नियमों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, एक इनसाइड इन्वेस्टर बनकर आप अपने इन्वेस्टमेंट कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। बिजनेस का नाम सुनकर एक मिडिल क्लास आदमी के अंदर जो सबसे पहला शब्द आता है वो है फंड। उसे लगता है कि उसके पास इतना पैसा या समय है ही नहीं कि वो खुद का बिजनेस शुरू कर सके। वो सारा दिन किसी दूसरी कंपनी में काम करता है ताकि वो अपने घर के खर्चे चला सके। तो आखिर वो एक बिजनेस की शुरुआत कैसे करे? आप अपने बिजनेस की शुरुआत पार्ट टाइम में कर सकते हैं। हर बिजनेस को शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती है। आज के वक्त में आप एक वेबसाइट से पैसे कमा सकते हैं, जिसे बनाने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपये लगते हैं। अपनी वेबसाइट को आप पार्ट टाइम में अपने घर पर बैठकर चला सकते हैं। बहुत से लोगों ने अपना बिजनेस पार्ट टाइम में शुरू किया था। माइकल डेल ने डेल कंपनी की शुरुआत तब की थी जब वे एक यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। जब उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे तो वे अपने कमरे में बैठकर एम्पायर बनाने की प्लानिंग कर रहे होते थे। एक बार जब अपना बिजनेस अच्छे से काम करने लगे तब आप उसकी मदद से बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं और साथ ही समय आने पर उसे अच्छे फायदे में बेच भी सकते हैं। बहुत से लोग कभी शुरुआत नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे नाकाम हो जाएंगे, लेकिन शुरुआत ना करके वे पहले से ही नाकाम हैं। दोस्तों, एक बिजनेस शुरू करने से पहले आपको एक अच्छा लीडर बनना होगा। आप जितने अच्छे लीडर होंगे आप अपने बिजनेस को उतना ज्यादा आगे तक लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको 3 चीजों की जरूरत होगी। सबसे पहले आता है मिशन। इसका मतलब आपके बिजनेस का काम क्या है, उसके होने का मकसद क्या है। अगर आप बिजनेस सिर्फ पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। Amazon का मकसद था दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बनना, जहां पर एक व्यक्ति अपनी जरूरत की हर चीज पा सके। आज वो वाकई दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट बन गई है। इसके बाद आपको एक टीम की जरूरत होगी। बिना टीम का कोई लीडर नहीं होता। आपको यह बात समझ जाना चाहिए कि आप सब कुछ नहीं कर सकते। आपको अलग अलग तरह के काम करवाने के लिए एक बहुत कुशल टीम की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद आता है एक लीडर। एक लीडर वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा जानता है या सबसे बेहतर होता है। एक लीडर वो होता है जो लोगों से बेहतर तरीके से काम करवाकर उन्हें उनकी कीमत का एहसास दिला सके। दोस्तों, एक अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए आपको बातचीत करना और अपने सामान को बेचना भी आना चाहिए। एक कामयाब बिजनेसमैन की सबसे बड़ी खूबी होती है कि वे बातचीत करने में बहुत अच्छे होते हैं। उनके पास वो ताकत होती है जिसकी मदद से वे ज्यादा से ज्यादा लोगों से अपनी बात मनवा सकते हैं और इसी ताकत का इस्तेमाल करके वे एक अच्छे लीडर बन जाते हैं। अब सवाल यह आता है कि किस तरह से आप अपनी बातचीत करने के तरीके को सुधार सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता होगा कि आप एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कुछ साल काम कर लीजिए। इस कंपनी में बहुत से ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो यहाँ के सेल्समैन को कुछ सालों में बहुत अच्छे से बात करना सिखा देते हैं। इसकी मदद से वे अपने प्रोडक्ट की खूबियों को अपने ग्राहक से बांट पाते हैं और साथ ही बिना डरे किसी भी बात को कर सकते हैं। अगर आप शर्मीले किस्म के व्यक्ति हैं तो शुरुआत के लिए यह एक बहुत अच्छी जगह हो सकती है। इसके बाद आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपने बोलने के तरीके पर ध्यान देना होगा। आप सिर्फ यह मत देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं, बल्कि यह भी देखिए कि आप उसे किस तरह से बोल रहे हैं और बोलते वक्त आपके बोलने का तरीका क्या है। इसके लिए आप बोलते वक्त कैमरे में खुद की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बाद में उस वीडियो को देखिए और खुद तय कीजिए कि अगर आप कहीं पर किसी को इस तरह से बोलते हुए सुनेंगे तो आपको कैसा लगेगा।
आप अलग अलग जगह पर बोलने की कोशिश कीजिए और लोगों से पूछिए कि आपको खुद में क्या सुधार करना चाहिए। दोस्तों, अंत में खुद का बिजनेस शुरू कर लेने के बाद वक्त आ गया है कि आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन जाएं। एक बिजनेसमैन बनने के बाद आपके पास इतना पैसा होगा कि आप अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कर सकें। यहां तक पहुंचने के बाद आपके पास बहुत सारी जानकारी भी होगी। इस जानकारी को इस्तेमाल करके आप या तो अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकते हैं या फिर एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर बन सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि बिल और जैन नाम के दो लोग हैं जो एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। वे दोनों बहुत मेहनत से काम करते हैं, सारे टैक्स भरते हैं और रेस्टोरेंट को खुद संभालते हैं। लेकिन अगर एक ग्राहक उनका खाना खाकर बीमार हो जाता है और उन पर केस कर देता है, तो क्योंकि उन्होंने सब कुछ खुद संभाल रखा है, वे सब कुछ खो देंगे। दूसरी तरफ एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर यह जानता है कि अगर उसके पास दो कॉरपोरेशन होंगे तो उनकी मदद से वो अपने रिस्क को कम कर सकता है। एक कॉरपोरेशन रेस्टोरेंट की बिल्डिंग को संभालेगा, जिसकी वजह से अगर एक ग्राहक उन पर केस करता भी है तो उनकी बिल्डिंग सुरक्षित है। इस कॉरपोरेशन का इस्तेमाल करके वे सबसे पहले अपनी इनकम से इंश्योरेंस भर सकते हैं, सारे खर्चे देख सकते हैं, फिर जो पैसे बच जाएं उन पर वो टैक्स भर सकते हैं। इस तरह से वे अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। एक अमीर आदमी पैसे कमाने के बाद सबसे पहले उसे अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट करता है ताकि उसे पैसों के लिए काम ना करना पड़े। वो अपने पैसों को रियल एस्टेट में, स्टॉक्स में या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है, जिससे उसका पैसा उसके लिए काम करता है और समय समय पर उसे इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न मिलता रहता है। दोस्तों, आपको ये बुक समरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की ऑडियो बुक समरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए।